हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2005 में पूछा गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से एक बेसिक सा क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में, फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 17, 14, 11 एंड -40। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आपको निकालना है 6 टर्म फ्रॉम द एंड, इस लाइन को आपको ध्यान से देखना है। 6 टर्म फ्रॉम द एंड आपको निकालना है। ठीक है, तो एंड से आपको 6 टर्म निकालनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे कोई एपी है, मान के चलिए कि मैंने एक एपी बनाई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। तो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी? ठीक है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगी? ये वाली होगी, 10 होगी। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलता हूँ थर्ड टर्म निकालो, ओनली थर्ड टर्म, एंड नहीं बोल रहा हूँ, तो थर्ड टर्म कौन सी होगी? स्टार्टिंग से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्ड टर्म हमारी ये होगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एंड से आपको क्या निकालनी है? थर्ड टर्म निकालनी है। तो एंड से जब भी आपको कोई टर्म निकालनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है हमारा, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला आप लगाओगे। और अगर स्टार्टिंग से आपको निकालनी है, एंड आपके नहीं लिखा हुआ है, आपको एंड से नहीं निकालनी है कोई टर्म, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन टर्म ऑफ एन एपी वाला जो फॉर्मूला होता है जनरल टर्म का, वो होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर फ्रॉम द एंड बोला है, 6 टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से आपको 6 टर्म निकालनी है, तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। हालांकि हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके भी बताऊंगा, 2 टाइप से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एल वाला जो फॉर्मूला है, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, लास्ट टर्म जब भी आपको निकालनी हो, लास्ट टर्म से आपको कोई टर्म निकालनी हो लास्ट एंड से, तो आपको कैसे क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म है हमारी ए जो है ये 17 दी हुई है, और ये लास्ट टर्म है L। ठीक है, L जो दी हुई है वो -40। क्लियर? सबसे पहले इस फॉर्मूले का मैं यूज़ करूँगा, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन टर्म फ्रॉम द एंड अगर जब भी आपको निकालनी हो, nth टर्म फ्रॉम द एंड, वो होता है हमारा क्या? L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है बात? इसे मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप पुट कर लीजिए, L क्या है भाई यहाँ पर? तो आप कहोगे सर L हमारी -40। यहाँ पर आप लिख सकते हो गिवन के अंदर, ऊपर आप लिख लेना गिवन है भाई हमारे, गिवन जो है वो क्या है हमारे को? L गिवन है -40। ठीक है, और आपको गिवन है डिफरेंस, बताइए आप यहाँ पर कितना है? तो आप कहोगे सर डिफरेंस 14 में से 17 लेस करेंगे, 14 में से 17 जब हम लेस करेंगे तो सर -3 आएगा। तो डिफरेंस हमारा -3 आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप बस पुट कर दो इनको। क्या करना है? आपको सिर्फ पुट करना है यहाँ पर। तो देखिए L हमने लिखा, तो एन टर्म फ्रॉम द एंड अगर आपको निकालना है, तो nth टर्म देखिए A6 निकालना है आपको। क्लियर है बात? A6 निकालना है। क्या निकालना है आपको? A6 निकालना है। क्लियर? ये निकालना है ना आपको, तो 6 निकालना है, तो n क्या हो जाएगी हमारी? 6 हो जाएगी। क्लियर? तो L माइनस L क्या है हमारा? L टर्म क्या है? -40 है, तो -40 हमने लिखा, माइनस n क्या है हमारा? n हमारा 6 है, क्योंकि 6 टर्म आपको निकालनी फ्रॉम द एंड, तो आपको n में 6 रखना है, -1 इंटू डी कितना है हमारा? -3। क्लियर है बात? अब देखिए यहाँ पर माइनस का 40, ठीक है, फिर -6 माइनस 1 कितना होता है? 5 होता है, 5 होता है सर, इंटू -3। पहले ये सॉल्व होगा, 5 इंटू -3, तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 इंटू -3 -15, 5 इंटू -3 -15। और देखिए यहाँ पर भी माइनस था, तो -15 क्या हो जाएगा? +15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो -5 इंटू -3 कितना होगा हमारा? +15। ये आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन। तो -40 + 15 कितना हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों में कैलकुलेशन हम जब परफॉर्म करेंगे तो वो प्लस माइनस की करेंगे, मतलब माइनस की करेंगे। तो 14 में से 15 लेस करेंगे 25, एंड नेगेटिव वैल्यू बड़ी है तो -25। क्लियर बात? तो -40 + 15 हमारा आ गया -25। इतनी बात क्लियर है? तो 6 टर्म फ्रॉम द एंड क्या ये हमारी -25। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि जब भी आपको एंड से कोई टर्म निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हो इजीली। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आप इस एपी को क्या कर दीजिए, थोड़े से अपोजिट ऑर्डर में लिख दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 17, 14, 11 ऐसे लिखा हुआ है, तो आप पीछे से लिख दीजिए इसे। क्या? देखिए लास्ट टर्म जो है उसको फर्स्ट टर्म बना दीजिए, मतलब ये क्या है? -40, तो -40 से स्टार्ट कर दीजिए, एंड ये इस तरीके से चल रहा है, और फिर ये 11, 14, 17 लिख लीजिए, 11, 14, 17।
क्लियर है, ये इस ऑर्डर में लिखा हुआ था, आपको क्या करना है, इस ऑर्डर में लिखना है, ऐसे पीछे से लिख लेना है। क्लियर, तो -40, 11, 40 और 17। अब इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। कैसे सर, देखिए यहाँ पर an जो होता है, an जो होता है वो क्या होता है, a + n-1 × d होता है। क्लियर, आपको क्या निकालना है, 6 टर्म निकालनी है, 6 टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, तो आप यहाँ पर रख लीजिए 6, a6। क्लियर, तो a6, a बताइए यहाँ पर क्या है। अब देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो ये a हो गया यहाँ पर -40, वहाँ पर लास्ट टर्म था -40, यहाँ पर a हो गया क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। ठीक है, पीछे से हमने लिख दिया इसको। ठीक है, तो a हो गया -40 और यहाँ पर d अगर हम देखें तो d कितना होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, d हमारा कितना होगा, यहाँ पर d जो होगा वो +3 होगा, ध्यान रखना, d जो होगा +3 होगा। कैसे निकाला सर, देखिए यहाँ पे आप कर लीजिए ना, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 14 में से माइनस करेंगे 11 तो 3 आएगा, या आप ऐसा कर लीजिए 17 में से 14 को लेस कर लीजिए तो क्या आएगा, +3 आ रहा है, तो d हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर है बात। अब यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो देखिए a6, a की जगह हम -40 पुट करेंगे, तो ये लिख लीजिए -40, n क्या रखेंगे, 6 टर्म निकालनी है, तो n मतलब 6 है हमारा, 6 - 1 × d हमारा है 3। ठीक है, तो ये -40 हो गया, प्लस 6 - 1 कितना होता है, 5 × 3। अब 5 × 3 कितना होगा, 15 होगा, तो -40 और +15, -40 + 15 को जब हम सॉल्व करेंगे तो -25, तो 6 टर्म फ्रॉम द एंड कितनी आ रही है, -25। क्लियर है बात, 6 टर्म फ्रॉम द एंड कितनी आ रही है, -25। हमने इस AP को चेंज कर दिया बस, और आप सिंपल सा लॉजिक लगाओ, देखो कि जब आप AP को चेंज कर दोगे तो 6 टर्म फ्रॉम द एंड यही आएगी ना। क्लियर है, क्योंकि हमने अपोजिट ऑर्डर में लिख दिया, पहले ऐसे लिखा हुआ था फिर हमने ऐसे लिख दिया। क्लियर है, तो जो a6 आई है वो एक तरह से एंड से ही है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा ये है। बस हमने एक जुगाड़ बैठाया है यहाँ पर कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी क्या हम निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्लियर है, वैसे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल सकते हो इजीली, तो आपको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है इसको, आप सिंपल सा l - n-1 × d ये फार्मूला लगाओ और आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आपको क्या है, ऑर्डर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी। क्लियर है बात, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।